एक दर्दनाक जिल्द का रैश, दर्द, जलना या झंझलाहट का एहसास, फ्लूइड से भरे हुए छाले। अब बचाव के लिए एक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। आज हम शिंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसके बारे में बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते। आइए जानते हैं कि शिंगल्स क्या है, इसकी इलामात क्या है और इसका इलाज और बचाव कैसे किया जा सकता है। शिंगल्स, जिसे हर्पिस ज़ोस्टर भी कहा जाता है, एक दर्दनाक जिल्द का रैश जो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है। यही वायरस चिकन पॉक्स का बायस बनता है। चिकन पॉक्स को उर्दू में लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। तो ये वायरस पहले चिकन पॉक्स का वायरस का बायस बनता है और जब कोई शख्स चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा से सेहतयाब हो जाता है तो ये वायरस जिस्म में खामोशी से रहता है और सालों बाद दोबारा शिंगल के तौर पर जाहिर हो सकता है। जब ये वायरस दोबारा सरगर्म यानी रीएक्टिवेट होता है तो ये आसाब के रास्तों के साथ जिल्द तक पहुंचता है, जिसकी वजह से दर्दनाक धब्बा या रैश बनता है। वायरस के दोबारा रीएक्टिवेट या सरगर्म होने की सही वजह मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आई, लेकिन माना जाता है कि उम्र बढ़ने, तनाव या दीगर सेहत के मसाइल की वजह से मुदाफ़ियाती निज़ाम की कमजोरी इस वायरस को मुतहर्रिक कर सकती है। तब मालूम है शिंगल क्या है। तो शिंगल्स की अलामात क्या हैं? इसमें सबसे जो आम अलामात में शामिल है दर्द, जलना या झंझलाहट का एहसास। दर्द के चंद दिन बाद कुछ सुर्ख धब्बा या रैश बनता है। फिर उसके बाद माए से भरे फ्लूइड से भरे हुए छाले जो टूट कर क्रस्ट में तब्दील हो जाते हैं। उस जगह पे खारिश होना। दीगर अलामात में बुखार, सरदर्द, रोशनी के तय हसासत और थकावट शामिल हो सकती है। ये धब्बा या रैश आमतौर पर जिस्म या चेहरे के एक जानिब होता है यानी यूनिलैटरल, और ये आसाब यानी नर्व के रास्ते की पैरवी या उसको फॉलो करता है। अब शिंगल्स की पेचीदगियों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे आम पेचीदगियों में सबसे बड़ी पेचीदगी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया या PHN। अब ये PHN क्या है? ये एक मुसलसल आसाबी दर्द है उस जगह पे जहां पे ये धब्बा या रैश अपीयर होता है। ये आसाबी दर्द धब्बे के ठीक होने के महीनों या यहाँ तक के सालों तक भी रह सकता है। अब बचाव के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल, क्योंकि हम जानते हुए कि बचाव या वैक्सीन एक कलीद। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और उन लोगों के लिए कि जिनकी मुदाफ़ियाती निज़ाम कमजोर है, उनके लिए शिंगल की वैक्सीन तजवीज़ की जाती है। ये वैक्सीन शिंगल और इसकी पेचीदगियों, जैसे हमने पहले कहा कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया के खतरात को कम करने में मदद कर सकती है। शिंगल के खतरे को कम करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और तनाव यानी स्ट्रेस के इंतज़ाम के साथ साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखें। याद रखें कि अगर आपको शक कि आपको शिंगल्स है या आप किसी ऐसे शख्स के राब्ते में हैं जिसे बीमारी है, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इब्तदाई इलाज बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको शिंगल को बेहतर तरीके समझने में मदद दी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो बराए करम अपने प्यारों के साथ शेयर करें। महफूज रहें और अपना ख्याल रखें।